ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल, नव नाम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है शास्त्र संज्ञा के एक और सेशन में। राइट, सो इट्स अ थर्सडे इवनिंग, राइट, एंड व्हिच मींस भगवद गीता फॉर अस, राइट। सो जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी, राइट, डिस्कशंस वर टेकिंग प्लेस। भगवान कहते हैं ना, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। सो devotees, when you leave them in a room, right, and you lock them up, है ना, whether on a Zoom call or apparently any place, they start talking about, है ना, Krishna. So that is what sets us apart. And इस गजेंद्र जी का वेलकम करते हुए, जिस प्रकार गजेंद्र ने समर्पण दिखाया था, राइट, जिस प्रकार गजेंद्र ने अपना समर्पण दिखाया था भागवतम में, है ना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री विष्णु के प्रति, हम भी ऐसा ही समर्पण, वी नीड a spiritual master to guide us, right, in order to make great strides in bhakti, right. And Arjun more or less अभी कुछ ऐसा ही कर रहा है, right. It is a constant back and forth of question and answers, प्रश्न और उत्तर पूछे जा रहे हैं, right. प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं और उसको क्रॉस क्वेश्चन कृष्णा कर रहे हैं, फिर काउंटर अर्जुन कर रहे हैं, एंड कृष्णा इज गिविंग एन इंस्ट्रक्शन। सो अभी हम 2.49 पर हैं, एंड क्वाइट राइट, प्लीज साइड दैट यहाँ पर जो बुद्धि योगा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स भक्ति, राइट। सो व्हेन वी से यू नो दैट water is liquid, right, it is a very general way to define water. And when we say water has two atoms of hydrogen, one atom of oxygen, that is a bit specific way. So like bhakti yoga is a very wide umbrella, right? So मैं थर्ड क्लास में था, सो मेरे पिताजी, मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में था, तो माय फादर वुड टेक भक्ति वृक्षा प्रोग्राम्स, राइट, एंड आई वाज ऑलवेज द मोस्ट इनअटेंटिव पर्सन इन क्लास, राइट, मोस्ट इनअटेंटिव, है ना, मजाल है मैं कुछ सुन, राइट। सो कोई भी श्लोक पर मेरे पिताजी या मेरी माता श्री कभी किसी भक्ति वृक्ष में, नो, बैक इन दोज डेज जूम वाज नॉट देयर, वी डिड नॉट हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, smartphones were not there, right? For some reason I also like the simplicity of those times, stress भी कम था, I do appreciate those stressless periods of time, but anyways, तो physically घरों में जाके भक्ति वृक्ष होता था every week, so it was very clear that
फ्राइडे को हमारे घर हो रहा है, सैटरडे को किसी और के घर करने जाना है, संडे को घर पे प्रोग्राम है, सॉरी मंदिर में प्रोग्राम है, वेंसडे को सेक्टर 50 जाना है. सो इट लाइक 5 times a week we were attending bhakti vriksha's, 4 to 5 times a week. And I was a kid, है ना, ना पढ़ाई का प्रेशर होता है उस समय ना कुछ. So we would go and have fun. कीर्तन, है ना, कथा कीर्तन followed by delicious prasad. So whenever the question was, like राउंड रॉबिन होता है कि जो सभी सुन रहे हैं ना, कि अगर देर आर 30, ओके, सो लाइक 25-30 जन होते थे, राइट, वो अटेंडिंग दैट होम प्रोग्राम. तो फिर सबसे, हाँ, सबसे फिर रियलाइजेशन पूछी जाती थी, है ना, टेक अवेज जो हम कहते हैं ना. सो कोई प्रश्न पूछता था तो संवाद होता था. एवरीबडी वुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लीड अ कन्वर्सेशन एंड एवरीबडी एल्स वुड लिसन. तो जब मेरे पे बात आती थी एंड मुझसे पूछा था तो फिर श्लोक का व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द श्लोक, तो मेरा कांस्टेंट एक आंसर तैयार होता था जो हर श्लोक में, 700 के 700 श्लोक हैं भगवद के, उसमें चल जाता था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड भक्ति है ना, एंड भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है. एंड इट वुड वर्क एवरी सिंगल टाइम. एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, वाह, वाह, व्हाट डिड दिस किड से, राइट, है ना, है ना. एंड आई वाज लाइक, ओके, दिस वर्क्स, पीपल डू बाय दिस, हालांकि दिस इज अ फैक्ट, है ना. लेकिन मेरा पॉइंट ये था कहने का कि कृष्णा हर हर श्लोक में भक्ति योग कर रहे हैं. तो दैट इज अ राइट आंसर, राइट, हाँ, चीट कोड. परंतु टू बी स्पेसिफिक, भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग के माध्यम से भक्ति योग तक पहुंचने की बात कर रहे हैं. तो दैट वुड बी द राइट आंसर. सो furthering the conversation that was happening, we will now build on that, right? So 2.49 श्लोक है, right? तो ये भी श्लोक का जो थीम है, if you want to write it down, it is निष्काम कर्म योग. So we did touch upon, हमने इस पे डिस्कशन की थी निष्काम कर्म योग पे, एंड उसको इन ग्रेटर डिटेल, है ना, श्री भगवान उवाच, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड लॉर्ड कृष्णा विल स्पीक द वर्सेस टू कम. सो आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? अब हम उद्घाटन कर लें रिबन कटिंग सेरेमनी का, है ना. वंदे भारत एक्सप्रेस में सब बैठ चुके हैं, वेरी नाइस. ओके, डोर्स आर क्लोज नाउ, राइट. अब हम चल रहे हैं. 2.49 श्री भगवान वाचा, धुरेन ही अवरम कर्मा बुद्धि योगात धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा. अर्थात ट्रांसलेशन, ओ धनंजय, यहाँ पर धनंजय किसके लिए बोला जा रहा है? ओ धनंजय, जिन्होंने बहुत सारा, अच्छा, धनंजय अर्जुन का ही नाम है, इफ यू आर वंडरिंग. धनंजय नाम इसलिए पड़ा, यस, परफेक्ट, अर्जुना वैष्णवी माता जी. सो धनंजय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, राइट, सो पूरे किंगडम में अर्जुन वाज असाइंड द टास्क टू कलेक्ट टैक्सेस. या अगर वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, राइट, तो फिर घोड़, द हॉर्स इज लेट लूज, राइट. तो जिस जिस राज्य में घोड़ा जाके रुकता है ना, तो वहां के जो भी रूलर्स होते हैं, दे हैव ओनली टू ऑप्शंस. या तो दे विल ग्रेज द हॉर्स, राइट, दे विल ग्रेज द हॉर्स एंड वो ना, दे विल जिसने अश्वमेध यज्ञ अनाउंस किया है उसको वो सम्राट मानेंगे अपने, है ना, कि यस, ही इज द रूलर ऑफ दिस अर्थ. या दे विल, सेकंड ऑप्शन है टू पिक अप आर्म्स, फाइट एंड विन, है ना, टू क्लेम सुप्रीमेसी. तो युधिष्ठिर महाराज ने जब भी ऐसे ऐसे यज्ञ किए हैं, तो फिर जहां जहां उनका राज्य फैला, तो फिर अर्जुन ने बहुत सारा
धन इकट्ठा किया फॉर युधिष्ठिर महाराज, और जो पांडवों की जो जो तिजोरी है, जो इंद्रप्रस्थ की तिजोरी है ना, उसको ही वुड ऑलवेज कीप इट फुल। तो अर्जुना वाज अ वेरी गुड फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, हाईली केपेबल, है ना। सो ओ धनंजया, keep all abominable activities far distant by devotional service, right? Keep all abominable activities far distant by devotional service. जो भी abominable activities हैं, right? जो भी don'ts हैं, जो भी prohibitions हैं, है ना, जो भी, अब अगर abominable activities को अगर हम define करें, तो जो षड गोस्वामी हैं, रूप एंड सनातन गोस्वामी, वो उसकी परिभाषा देते हैं, जो भी सारे कार्यकलाएं हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं हैं, दे शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अबॉमिनेबल। जो जो ऐसे कार्य हैं जो आपके भक्ति में हिंड्रेंसेस लेकर आते हैं, है ना, आपके भक्ति के मार्ग पे जो कांटे और रोड़े बनकर आते हैं, राइट, है ना, उनको, है ना, उनसे जो भी आसक्ति है, अटैचमेंट है, वी शुड गेट रिड ऑफ दैट। फॉलोइंग फॉलोइंग ऑन नाउ, एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड। कैसी कॉन्शियसनेस रखनी है? ये जो सारी अबॉमिनेबल एक्टिविटीज है, वी नीड टू एरेज देम, एंड हमें भगवान के प्रति समर्पण उत्पन्न करना है। वी नीड दैट टू अराइज विद इन अस, है ना। सो अनदर वे ऑफ दिस श्लोक सो फार इज सर्वधर्मान परित्यज्य। 18.6 इज कृष्णा इज सेइंग कि सभी जो अन्य धर्म है, सभी एक्टिविटीज हैं, जहां जहां आप इन्वेस्टेड हैं और जहां जहां से आपको खुशियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, आप अपने आप को जहां जहां बांट बांट चुके हैं, है ना, राइट, लीव एवरीथिंग, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रजा। देयर इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन इफ यू कम टू मी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, कृष्णा सेज, आई विल रिलीव यू ऑफ ऑल योर सिंस, राइट, ना, वट एवर बैगेज, वट एवर स्ट्रेस, ना, वट एवर जो सारा वेट आप लेकर चल रहे हो, वेदर इट्स मेंटल और इन एनी अदर फॉर्म, ट्रॉमास, है ना, कृष्णा विल रिलीव अस ऑफ देम, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, है ना। सो ऑफ दिस आई गिव यू गारंटी, है ना, अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। सो आज के जमाने में देयर इज नो, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो एब्सोल्यूट अश्योरेंस के साथ आए, राइट। किसी प्रोडक्ट पे गारंटी या वारंटी जो होती है वो 1 साल की, 2 साल की, है ना, है ना। एप्पल केयर भी आप पहले 1 साल का लेते हो, फिर आप उसको और बढ़ा सकते हो, राइट, है ना, या एनी अदर फॉर्म ऑफ वारंटी और एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है नहीं जो बोलता है कि अब ये खराब नहीं होगा कभी, फॉर दी अनलिमिटेड ईयर्स टू कम। परंतु कृष्णा इज गिविंग एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एक रियल, मतलब अपने प्रोफेशन से अगर एक एग्जांपल दूं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, सो व्हेनेवर एन ऑडिटर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सो टू स्पीक, in India, a chartered accountant only has the right to sign a balance sheet, right, and form an opinion. So whenever a chartered accountant signs a balance sheet, you will never see the word absolute assurance. You will always see the word reasonable assurance, right? So reasonable assurance means, हाँ, we have done the needful and we can, हम approximation estimate लगा सकते हैं कि सब ठीक है ना? We have not been negligent on our part, but everything seems to be fine. परंतु कृष्णा, since he is Trilokinath, he is the Lord of all worlds, he is Goloknath, he is the Lord of all spiritual worlds as well, not just material worlds, spiritual worlds as well. So उनके मुखारविंद से, right, उनके मुखारविंद से एब्सोल्यूट अश्योरेंस निकल रहा है ना, माँ शुचः, राइट, ही इज सेइंग दैट ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, निश्चित रहिए। Moving on in this translation, those who want to enjoy the fruits of their work
आर माइजर्स, राइट। तो यहाँ पर एक कृष्णा इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ कि कर्मों के कर्म फलों को स्वयं ही भोगना चाहे, राइट, और यह स्वेच्छा रखता हो अपने मन में उस कर्म को करते समय कि मैं ही भोगता हूँ, राइट, आई एम दी ओनली सोल सुप्रीम एंजॉय, है ना। जो इतनी नैरो एंड छोटी सोच अगर है किसी की, है ना, वो माइजर है ना, वो कृपण है। यहाँ पर अगर आप श्लोक में देखें तो द वर्ड कृपण हैज बीन यूज्ड, है ना, कृपण। तो वो जो शब्द है कृपणा, दैट एक्चुअली मीन्स अ माइजर, कंजूस, हाँ। सो नाउ लेट्स गो इनटू शिल प्रपात तात्पर्य, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रपात की जय। सो इस श्लोक के संदर्भ में शिल प्रपात कह रहे हैं, जो अभी सब डिस्कस कर रहे थे, राइट। प्रभुपाद सेज कि यस, इस श्लोक में जो नो फ्रेज है ना, सेकंड लाइन में बुद्धि योगात, है ना, जो बुद्धि योगात है उसका जो द फाइनल जो उसका जो मीनिंग है, वो ट्रांसलेशन है, वो यही निकलेगा, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। प्रेममय भाव से भगवान की सेवा करना इज द मोस्ट ऑप्टिमम यूज ऑफ इंटेलिजेंस दैट वी हैव, राइट। एंड श्रील प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि एक्सेप्ट फॉर वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं बेसिकली प्रभुपाद हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं what are those activities that should be considered to be abominable, right? So जो भी कार्य ऐसा है जो हमें इस भौतिक संसार के रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से जोड़ कर रखे, दैट इज गिविंग राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अदर बर्थ, एक और जन्म, एक और वन मोर थ्रो ऑफ द डाइस, है ना। अ थ्रो ऑफ अ डाइस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस। 11th क्लास में नहीं आते थे, एक चैप्टर ही था परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का, जिसमें इफ द डाइस इज थ्रोन सो मेनी टाइम्स, ला 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 ला, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर इन फेवर, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर नॉट इन फेवर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे, राइट। प्रोबेबिलिटी, यस, यस। सो why do we need to take the risk of throwing the dice again, right, है ना। सो अभी रिसेंटली आई वाज प्लेइंग दिस गेम लूडो, राइट, एक लूडो गेम है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। So it's all about probabilities and decision making, right? एंड उसमें, राइट, एक रूल होता है कि अगर 3 बार 6 आए तो फिर ना योर चांसेस कट, है ना। कुछ कुछ जगहों पे होता है कि हाँ 3 बार 6 आ गया, फिर एक और बार कर लो, फिर वो चाल चल लो। एक कहीं कहीं रूल होता है 6 बार 6 आ गया, मूव इट टू द नेक्स्ट पर्सन, यू विल नॉट गेट अ चांस। तो लाइक द डिलेमा वाज कि एक पर्सन के 6 6 5 आया, राइट। तो ऑप्शन वन था, दोनों गोटियां बाहर निकाल के 5 की चाल चलो, राइट, है ना। और एक ऑप्शन था कि यू नो एक गोटी है, उसको बहुत आगे, आउट ऑफ डेंजर करके ले चलो, है ना, बी अग्रेसिव वन। तो फिर, है ना, आई आई डिड 6 6 5, है ना। सो मैंने एक गोटी पे, एंड आई वाज हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब जिस ना टोल नाके को क्रॉस करके मैं गया था, वहीं पे पर्सन का 6 1 आया, एंड आई वाज बैक इनसाइड, राइट, आई वाज बैक इनसाइड, है ना। मैं अंदर ही बस, अंदर ही जहाँ पे 4 गोटियां रखी होती है वहीं पे मैं भाग रहा था पूरी गेम में, बस बाहर ही नहीं निकला उसके बाद, राइट। सो द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग दिस इज कि व्हाई आर वी यू नो willing to be so over aggressive to for short term gain, है ना, ऑन द थ्रो ऑफ अ डाइस। अब 6 निकल, अगर 6 आया है तो गीटी बाहर निकाल लेते, है ना।
सो अब हमारा ना सिक्स लग गया है, लेकिन हम डीटी बाहर नहीं निकाल रहे. We have an opportunity to, in this human form of life, to take a circle, a final circle, and go back in. है ना? Go back in. अपनी गीटी पका लो, कहते हैं ना, उग गई मेरी गीटी. Right? So why do we want to? Why are we making our life a Ludo game, a snakes and ladders game? Right? Life is very much a snakes and ladders game. So एक side of the board has Ludo and उसको उल्टा कर दो तो snakes and ladders. Right? So, Snakes and Ladders is just, there's one shlok in Srimad Bhagavatam which very much defines snakes and ladders. It is 10:14:58. Padam padam yat vipadam na tesham. At each and every step in this material world, Anna, there are dangers, right? So it's just like we are trying to tread softly on this barren land which is full of landmines, और हम खुलेआम भाग रहे हैं. You never know when you will, आप कब एक विस्फोटक पे पैर रखेंगे और आप एंड यू आर डन, यू आर बैक टू स्क्वायर जीरो, नॉट इवन स्क्वायर वन, स्क्वायर जीरो. राइट. सो वी शुड नॉट टेक द वी शुड नॉट टेक द चांस. हमें ये जो कर्म बंधन है से विमुच्यते, कर्म बंधन विमुच्यते. वी नीड टू रिलीव आवरसेल्व्स, वी नीड टू लिबरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. तो श्रील प्रभुपाद इसलिए बुद्धि योगा की परिभाषा ही बड़ी प्रैक्टिकल लगा रहे हैं. राइट. एंड इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सारी एक्टिविटीज, राइट, जो आपको इस जन्म मृत्यु के इस विशियस साइकिल में रख रहे हैं ना, ऑल दोज एक्टिविटीज दैट कीप यू इन दिस साइकिल आर अबॉमिनेबल, एंड हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए. एंड अगर हम बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री में जाएं तो फिर बलदेव विद्याभूषण, राइट, इज कॉलिंग दिस श्लोक इज ऑल अबाउट काम्य कर्म. राइट, काम्य कर्म. सो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो काम्य कर्म है, इट इज मोर और लेस ऑफ द इंफीरियर नेचर, थोड़ा निचला है ना, काम वासनाओं से भरपूर है ना. सो फिर भगवान श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं अर्जुन को कि काम्य कर्म से वी शुड ऑल डिफर, हमें दूर रहना चाहिए. सो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो भी अपने आ, काम्य कर्म अपने काम्य कर्म से फल की अपेक्षा करते हैं, राइट, सच सोल्स आर वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी मिजरेबल. राइट. अनदर वे ऑफ सेइंग माइजर इज, अब उसको माइजरेबल नहीं बोलते, इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज मिजरेबल. राइट. कृपणा. सो एक बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है जो बलदेव विद्याभूषण, हु इज एन एक्चुअली एन ऑथराइज्ड कमेंटेटर ऑन भगवद गीता इन आवर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो इस आड़ में रह जाते हैं ना कि अपने कर्म फलों को ही हम भोगते रहें, दे एक्चुअली लूज दिस ग्रेट हैप्पीनेस दैट अ पर्सन डिराइव्स बाय गिविंग. द हैप्पीनेस जो हमें शेयरिंग एंड गिविंग पर मिलती है ना. There are not many people left who derive great happiness by giving something away in these days, right? Not many. So जब हम काम्य कर्म करते हैं एंड हम एट द सेम टाइम अपने सेल्फिश इंटरेस्ट, है ना, वी डू नॉट नो व्हाट इज आवर ट्रू सेल्फिश इंटरेस्ट, बट मटीरियली अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के पीछे में भागते हैं, तो उससे हमारी ये एक ना हैबिट छूट जाती है, दिस हैबिट ऑफ गिविंग अवे, द हैबिट ऑफ शेयरिंग. तो भक्ति ऑन द अदर हैंड, भक्ति का क्या है कि भक्ति बांटने से बढ़ जाती है. राइट. बाकी जो भी अगर मटेरियल वर्ल्ड में पदार्थ हैं, अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए किसी को देते हैं, राइट, ऑन फेस वैल्यू, तो मतलब तिजोरी खाली होती है. राइट. यू नो
अनदर वे जिससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ऑफिस में यू माइट बी गिविंग योर 110%। आई नो, ठीक है, सर्टन पीपल हु आर एक्चुअली शोइंग, हमारी जहाँ जहाँ पे आप काम करते हैं, इट इज अ वेरी प्रिवेलेंट प्रैक्टिस इन कंसल्टेंसी, है ना। व्हेन यू आर ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, the company is showing 100% billable hours on that project and 100% billable hours on this project. So basically, they're minting you from two different places, right? But there's not a proportionate hike in salary, right? So in this world, uh, the material world, ये ऐसा designed है कि it is not a place to be happy all the time, right? भ्रम हमारा है वो, right? जो यहाँ पर हम yes, whenever a point, a moment of happiness comes, we should, extract the most out of it, है ना। हैप्पी मेमोरीज के बेसिस पर ही हम जीवन का निर्वाह करते हैं। यस, प्रोजेक्ट चार्जेबिलिटी, पीआईडी मिलता है, राइट, वी गेट आर पीआईडीज, है ना। सो यस, सो द पॉइंट इज नॉट टू गेट वेरी कंफर्टेबल हियर, राइट। सो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि देर इज मच मोर हैप्पीनेस, है ना, इफ यू हैव रियलाइजेशंस अबाउट द सोल, है ना, है ना। आत्मराम, राइट, आत्मा प्लस आराम, आत्मराम, राइट। आत्मा इज द सोल एंड आराम का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, राइट। आत्माराम, राइट। सो द सोल इन इट सेल्फ, जो आत्मा है वो अपने आप में इट हैज आनंद, इट हैज अ लॉट ऑफ आनंद, इट इज बाय नेचर ब्लिसफुल। द रीजन वाई हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पी नहीं है इज बिकॉज हमारा जो स्वभाव है ना, जो हमारी फुर्ती है, जो हम थोड़े से चैन चबीले हैं, जो हम, है ना, अपनों के सामने अंदर का बच्चा निकल आता है कभी कभी, राइट। इट्स बिकॉज दी दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ द सोल, राइट। इट इज द ट्रू नेचर ऑफ द सोल, राइट। आप ऑफिस में अपने बॉस के सामने, है ना, यू कांट एक्ट लाइक ए चाइल्ड, है ना, राइट। You'll be in his or her bad books. You have to be very stout, upfront, upward, outspoken, है ना। एक एक फ्रेज है जो कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत प्रसिद्ध है ना। मुझे भी एक ये टिप बोली गई थी कि तुम ना अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, है ना, सीनियर मैनेजमेंट में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, है ना, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट अ प्रमोशन और दिस एंड दैट, राइट। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट जस्ट पीपल लाइक मी बट मेनी अदर्स आर ऑल ओवर द प्लेस इन द ऑफिस, है ना, राइट। बट देर इज ऑलवेज अ डेफिसिट, no amount of the efforts you put in, a deficit will be identified. So this is, a warm welcome to everyone to this material world. आपका स्वागत है ना, है ना। वापसी की टिकट जल्दी कटवाइए, मतलब एकदम नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है ना। लेकिन जब भी, बट लेट्स मेक दिस आवर लास्ट बर्थ, है ना, क्योंकि यहाँ पर खुशियाँ जो हैं दे आर वेरी टेम्पररी। सो वी नीड टू बी मोर इंटैक्ट विद आवर स्पिरिचुअल साइड, जो हरि भक्ति है ना, हमें वहां पे वी शुड बी मोर इंक्लाइंड। अगर हमें, है ना, वास्तविकता में, अगर रियलिटी में अगर हमें सुख की अनुभूति करनी, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट श्लोक। इज एवरीबडी हियर? हरि बोल। 2.50, बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाया युजस्व योग कर्मसु कौशलम। ट्रांसलेशन: A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions in this life. Who all agree and who all disagree? यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया है and भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी है कि a man engaged in devotional service, अगर कोई व्यक्ति है जो भक्ति के कार्य में लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होता है,
The effect is that to be rid of both good and bad actions, even in this life, जो अच्छे हैं, जो बुरे कर्म हैं इस संसार में, उन दोनों से मुक्ति प्राप्त होती है. सो ऑन फेस वैल्यू अगर देखा जाए तो हाँ, बैड एक्शन से मुक्ति तो समझ में आती है, राइट? इफ वी सी दिस ऑन फेस वैल्यू. बट व्हाई इज गोविंद जी, व्हाई इज गोपीनाथ जी, व्हाई इज श्री राधा रमन लाल, व्हाई इज श्री योगेश्वर कृष्णा saying even good actions in this material world से हमें ना मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए? सो जो सारा जो खेल है वो है दैट इस भौतिक संसार में चाहे कोई अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, है ना? यस, पूरी माता जी इज वेरी राइट, बट मोस्ट एक्यूरेट इज पूरी माता जी. She has she is more of on target. So Puri Mataji has said we have to take birth again for good actions also. Very true. So basically Puri Mataji यहाँ पर कृष्णा जो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जिनको, वो ना रिएक्शंस पे चर्चा कर रहे हैं कि अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, एज लॉन्ग एज दे आर मटीरियलिस्टिक गुड एक्शंस और मटीरियलिस्टिक बैड एक्शंस, है ना? इट इज एन एक्शन एंड एन एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? सो अगर आप कर्म कर रहे हैं इस और भौतिक स्तर पर ही कर्म कर रहे हैं, है ना, तो फिर उसके रिएक्शंस को या भोगने के लिए या भुगतने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है, राइट? राइट, आई नो देयर आर क्वेश्चंस कमिंग एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ देम, राइट? सो डोंट यू वरी, है ना? यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड इन वन गो, एंड इवन इफ यू आर आस्किंग राइट नाउ, I know you are asking. Towards the end, we'll come to them. Don't worry. So, yes, good and bad actions. So, हम काफी देखते हैं कि there are many people who start off in bhakti yoga, devotees, है ना? Especially वो yogic practices से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं. But then, है ना, when we see them, they start off as yogis, as babas, but फिर वो कहाँ जाते हैं? Because वैसे अष्टांग योग भगवद गीता में भी मेंशन है, लेकिन ओनली वन वर्स हैज बीन एलोकेटेड टू अष्टांग योग, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसी मुद्रा में बैठ के आंखें सेमी क्लोज होके बिल्कुल नाक के टिप पे ध्यान लगा के, है ना, दैट इज ऑल्सो वन वे जिसमें ना परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लिबरेशन कैन बी ग्रांटेड. परंतु इन दिस एज ऑफ कलयुग नोबडी हैज दैट कॉन्सेंट्रेशन, नोबडी हैज दैट दीर्घ आयु, वो जो लंबी आयु है हजारों हजारों साल तक तप करने की, फिर, है ना, गोइंग बैक टू गॉड की, वो अब स्टैमिना नहीं रहा है. यस नितिन प्रभु, यू आर राइट. सो लेकिन इन दीज प्रेजेंट टाइम्स बहुत सारे ऐसे जन हैं, यू शुड समटाइम्स ट्रैवल टू ऋषिकेश एंड अबव प्लेसेस ना, हिमालय में, जहाँ पे लोग सालों साल तक तप करते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम व्हाई इज इट सो कि इतने सारे जीवात्माएं हैं जो अभी भी दुखी, दे आर स्टिल नॉट हैप्पी, है ना, दे स्टिल नॉट हैप्पी, है ना? दे आर डूइंग योगा, भक्ति योगा नहीं कर रहे, दे आर डूइंग योगा, राइट? सो द थिंग इज कि जब um, जब हम ऑर्डिनरी रिचुअलिस्टिक योगा करते हैं तो देर आर स्टिल मेनी डिजायर्स दैट रिमेन अनसेटिस्फाइड. वो जो हायर टेस्ट है, भक्ति का जो प्रेम रस है, वो हमारे हाथ नहीं लगता है. देन वी सी दैट सच सेम्स गो इनटू एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? वी सी देम, है ना, राइट, है ना? बट एज लॉन्ग एज इट इज टू एस्टैब्लिश धर्मा, इट इज फाइन. अदरवाइज इट इज जस्ट टू फुलफिल वन्स ओन एम्बिशंस, फिर वो थोड़ा मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है. या श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक्चुअली दिस इज श्रील प्रभुपाद्स लाइन, दिस इज नॉट मी स्पीकिंग, आई एम कोटिंग श्रील प्रभुपाद, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन में बोलते हैं. सो प्रभुपाद सेज या तो दे गो इनटू पॉलिटिक्स और दे गो इनटू सो कॉल्ड सूडो फिलैंथ्रोपी, राइट?
फिलांथ्रोपी। सो एक फ्रंट होता है हर कंपनी का, जिसको हम कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसमें ना कुछ जो कंपनीज कुछ थ्रेशहोल्ड्स को पार करती हैं, तो दे आर ऑब्लिगेटेड टू ना डू CSR। तो फिर ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं ना, है ना, वेलनेस मैराथन रन, है ना, वी आर अगेंस्ट ओबेसिटी, राइट, वी आर अगेंस्ट दिस एंड दैट, लेट्स गो एंड मार्च फॉर अ 5 किलोमीटर रन, है ना, XYZ कंपनी stands in unity with this cause. See you there. Registration charges are in the link. Yes. Okay. I'm so happy somebody is very much aware. That's right. There are actually three thresholds, if I'm not wrong. एक टर्नओवर बेस्ड होता है, एक नेट प्रॉफिट बेस्ड होता है, और एक और बेस्ड होता है, राइट? सो राइट, तो फिर 5 किलोमीटर की जॉग पे यू विल फाइंड कि जो CEO है कंपनी का, वो ना अपने हेलीकॉप्टर से ना उतर के आ रहा है उस प्लेस पे, और जो 100 कदम नहीं चला, वो पूरा एफर्ट दिखा रहा है ऑन कैमरा। अभी हमारे, चलो अभी अभी हुआ था, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस वर ऑन हाई। तो फिर अ वेरी रिगार्डेड पॉलिटिशियन सेड कि स्टार्ट यूजिंग बाइसिकल्स। तो सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ शो फेस करने के लिए, जो सारे अधिकारी वो साइकिल पे ऑफिस जा रहे हैं, और उनकी वीडियो बनाने के लिए फॉर्च्यूनर से कोई ना बाहर निकल के ना, है ना, वीडियो बना रहा है उनकी। अब जितना तेल वो फॉर्च्यूनर जितना तेल पी चुकी है, उतने तुम्हारे ना, है ना, इससे अच्छा बैठ के चले जाते हैं, दैट इज व्हाट आई वुड से, है ना। सो टू शो फेस, philanthropy has taken such perverted ways, है ना, पीपल गो एंड अब कहते हैं कि अगर दान करना हो ना, तो एनोनिमसली करना चाहिए। दैट इज द फुल प्रक्रिया ऑफ दान, राइट? आप पब्लिकली उछालो मत कि दान किया है, राइट? सो एट द सेम टाइम हम क्या देखते हैं कि इन दिस वर्ल्ड, लाइक जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिकॉज दे हैव सच ह्यूज वेस्ट, है ना, यमुना में ऐसे ऐसे करके, तो फिर हर हफ्ते ना वो एक है ना, घर के बाहर 3 पौधे पकड़ते हैं, ठीक है, और मीडिया को एक जगह बुलाते हैं, और अपनी फोटो खिंचवाते हैं कि हम पौधा लगा रहे हैं, ठीक है, राइट? एंड देन दे विल गो बैक इनसाइड, सो या, सो दिस वर्ल्ड हैज many ways of no doing good actions on face value, right, but not necessarily spiritual, right? And since, है ना, जैसे टू दिस पॉइंट आई वुड से कि अगर आप, if sometimes if you come across even पॉवर्टी स्ट्रिकन, अगर बेगर्स भी गाड़ी के पास आते हैं, यू शुड ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट कि गाड़ी में प्रसाद हो, कुछ हो देने के लिए, राइट? मेनी टाइम्स, है ना, व्हेन यू गिव देम ₹100 नोट और कुछ, दे स्ट्रेट अवे वॉक टू वन प्लेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट, है ना, पास में वो जाते हैं, दे बाय अ स्मॉल क्वार्टर दैट दे कैन अफोर्ड आउट ऑफ दैट, एंड देन दे ड्रिंक द सेम, right? So we, did hand it over with a very good intention in our heart. It was a good action, at least in our viewpoint, है ना? परंतु जो रिजल्ट्स हैं, जब वो जो स्नोबॉल इफेक्ट आगे जा जाके जो रिजल्ट हम में लेके जाएगा, उसमें भागीदार हम भी होंगे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ गुड एक्शंस आल्सो गिव अ रिएक्शन इन रिटर्न। और अगर या इट इज अ गुड हैबिट, इट इज एक्चुअली गुड हैबिट। प्रसाद बांट रहे हो, है ना? जस्ट 1 second, one. Yes. So this is what Srila Prabhupada is actually trying to bring out of this श्लोक. So भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के लास्ट लाइन में क्या कहते हैं? Therefore strive for yoga, which is the art of all work. अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभु जी, यहाँ पे तो सिर्फ योगा ही लिखा है, भगवान तो वही बात कह रहे हैं, योगा करो, राइट? बट इफ यू कीप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द श्लोकास, द प्रीवियस श्लोकास, तो फिर कृष्णा इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स निष्काम कर्म योगा,
है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में द वर्ड योगा हैज बीन यूज्ड। एंड ऐसा क्यों है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको आर्ट, है ना, कि दिस इज एन आर्ट, है ना, दिस इज एन आर्ट, इट्स द आर्ट ऑफ ऑल वर्क। मतलब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, राइट, whether you're a student, whether you go to office, whether you're a politician, whether you're into philanthropy, आप ब्रह्मचारी हैं, आप ब्रेड अर्नर हैं घर के, ना, you're an ambitious person, you're a business person, you're a lawyer, CA, IAS, फलाना डिमाका, whatever, है ना, in every walk of life, right, आप उसमें यू कैन डू इट विद निष्काम कर्मयोग, राइट। जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उस एक्टिविटी से, आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एंड व्हाई इज इट कि इसको आर्ट बोला गया है? जो लास्ट वर्ड है श्लोका का 2.50, इट इज कौशलम। कौशलम मीन्स, है ना, टू थिंग्स, आर्ट और इन अदर वर्ड्स बीइंग स्किलफुल। सो निष्काम कर्म योग अपने आप में ना, इट इज अ स्किल। सो फॉर एग्जाम्पल, एक स्किल को डेवलप करने के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एनी स्किल, एनी स्किल सेट, right? Whether it is having an eagle eye of, a lawyer or a chartered accountant, whether it is an art form in the form of sports, whether it is music and, music and instrumentation, especially कितना रियाज करना पड़ता है for years and years. And the point is कि you can't stop doing it. If you stop doing it, जो musicians होते हैं, अगर वो एक हफ्ते रियाज नहीं करते हैं ना, it takes them many months back, right? So वो जो grind है ना, वो जो द टिपिकल हेलीकॉप्टर शॉट ऑफ MS धोनी, राइट, जो एक जमाने में बहुत प्रचलन में था, वो ऐसी तुक्के से नहीं लगता ना मैच में, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दैट, राइट। द रनिंग बिटवीन द विकेट्स, है ना, एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, डबल को ट्रिपल में करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, है ना। अ लॉट ऑफ टाइम हैज बीन स्पेंट इन द नेट्स, है ना। दोज हु मिस प्रैक्टिस कैनॉट मेक इट टू द मैच, राइट। सो हमारे लिए प्रैक्टिस क्या है? हमारे लिए प्रैक्टिस क्या है? हमारे लिए प्रैक्टिस, हमारी साधना क्या है, राइट? व्हाट्स द साधना, व्हाट्स द प्रैक्टिस फॉर अ डिवोटी, राइट? इट्स वेरी सिंपल। A for association of devotees, sadhu संग। B, books are the basis, right? C is chanting japa, you know? And D can be, dancing in kirtan. E can be eating prasad, right? हमने एक बहुत पहले एक सेशन रखा था, आई डू नॉट नो आप में से कौन कौन उस सेशन में था। अब तो मैं भी भूल गया हूँ, because वो सेशन अपेरेंटली रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। बट हमने A to Z का एक सेशन रखा था, राइट। आई एम वेरी श्योर दीक्षा माता जी वॉज डेफिनेटली देयर, राइट, बिकॉज उन्हीं के प्रश्न थे फॉर जेड, ना, जील फॉर प्रीचिंग, राइट। सो या, इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ वी कैन डेफिनेटली, है ना, डू देम विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ आवर वर्क। जो हमारे जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, है ना, उनको जब हमने इन द एंड, वेदर दे आर गुड और बैड, हमने उनको भगवान के चरणों में ही लगाना है, तो दैट एक्चुअली रिलीव्स अस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग वरीड अबाउट देम, राइट। बी मोर फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, राइट। एंड इवन अगर आप मटेरियल, अगर आप एक, चलो इसको मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, अगर आप अपनी अटेंशन, है ना, अपने रिसोर्सेज, अपना माइंड, अपना ब्रेन स्पैन उस कार्य को करने में लगाएंगे, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी इट विल वर्क आउट, है ना। बट अगर आप बहुत ज्यादा टेंस हैं, अगर एग्जाम पास आ रहा है ना, एंड यू आर फ्यूमिंग, पता नहीं पास होंगे या फेल होंगे, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, सो मच मेंटल पीस गोज इन दैट हसल, जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि प्रश्न, क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से कवरेज ज्यादा आएगा, राइट। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। क्वेश्चन पेपर वैसे भी कहीं से भी आने वाला है ना। आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, राइट, क्वेश्चन पेपर छप चुका है, वो जहां से भी आया वो तो हो चुका है। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऐसी रखो कि क्वेश्चन पेपर कुछ भी आए, है ना, कि जब सामने आए तो लेफ्ट राइट एक दूसरे का मुंह ना देखो सब, दैट शुड बी द एम,
है ना? अगर अगर क्वेश्चन पेपर सामने आया है एंड यू नो एग्जैक्टली हाउ द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज फीलिंग, है ना, इट मींस यू आर वन ऑफ देम, राइट? इट मींस वी वर वन ऑफ देम, राइट? सो Srila Prabhupada, he places great emphasis कि जो भी इस विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहते हैं, वो एक्चुअली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए ना इग्नोरेंट हैं, उनको पता ही नहीं है, लाइक देयर इन दिस स्टेट ऑफ डार्कनेस। एंड वो खुद को सचेत, ना वो सचेत हैं ना खुद को सचेत करना चाहते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भोगने की है ही नहीं, ना ही भुगतने की है। इट इज ऑफ सर्विट्यूड, एक सेवक की पोजीशन है हमारी। आप इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी यू विल प्रूव दैट यस यू आर अ सर्वेंट। आप इसको भौतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तब भी यू आर अ सर्वेंट। अ फेमस incident that I always say, I was coming back from a metro and I met this person, this lady, and I asked, oh, तुम तो नौकरी कहाँ करते हो आप? And she said, no, नौकरी? I'm an employee. Okay, potato, potato, it's the same thing, है ना? Mrs. Delusional, Pro Max, है ना? Right. So, in this material world, we always are answerable to someone. We always have an authority, है ना? Even the president, the chairman of a company is answerable to whom? The shareholders, right? The stakeholders of the company. है ना? Businessman, कोई कितना भी कह ले, मुझसे नौकरी नहीं होती, है ना? I am more of a businessman, a businesswoman, right? But whom are you answerable to? Your customer. Customer is king, right? You are at the mercy of your customer. ना, अ बिजनेसमैन व्हेन द कस्टमर कॉल्स, वो हमेशा कॉल उठाता है। जो वेतन पे जा रहे हैं, वो ऑन अ सैलरी, वो कम से कम ठीक है 8-9 बजे के बाद नहीं उठाएंगे कॉल। वर्क आवर्स। हाँ, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन आर कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली दे हैव टू टर्न देयर इंजन ऑन। तो हम सब सेवक हैं, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से देखो या आध्यात्मिक से। वन थिंग इज फॉर श्योर, जो मानते हैं वो किसी की सेवा नहीं करते, वो खुद की तो कर रहे हैं, है ना? खुद की तो कर रहे हो, खुद की इंद्रियों की देखभाल कर रहे हो आप। सो यू आर द वर्स्ट सर्वेंट पॉसिबल, अपनी इंद्रियों के गुलाम, है ना? राइट। तो भगवान यही कह रहे हैं। अगेन 18.66 इज बीइंग टच्ड हियर। कृष्णा इज सेइंग सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना? सो श्रील प्रभुपाद भी 18.66 का ही सहारा लेते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जो अर्जुन है, वो ये जो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, एक्शन रिएक्शन की जो ऑनगोइंग साइकिल है ना, इससे जो हम सभी जीव जंतु भी विक्टिमाइज हो चुके हैं। we've all, है ना, fallen, we've all fallen, है ना, in this vicious cycle, and we have fallen victim to it। तो भगवान श्री कृष्ण यही गाइड कर रहे हैं अर्जुन को कि कैसे इस साइकिल से निकला जाए। एंड इट इज ओनली थ्रू व्हाट? इट इज ओनली थ्रू भक्ति योगा, एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। And Srila Prabhupada calls this the purifying process of resultant action. Purifying process. Process का मतलब क्या होता है? It is an ongoing event. ये निरंतर चलता रहता है, right? है ना? Purification is an ongoing thing. Bhakti is an on the job learning, है ना? भक्ति ऐसी सुगम चीज है कि हाँ, भक्ति के रास्ते पर भी हम गलतियां कमिट करते हैं, वी मेक मिस्टेक्स, राइट? बट उसका निवारण क्या है कि जब फिर से भक्ति में कार्य करेंगे, है ना, तो वील पुट अ बेटर फुटिंग फॉरवर्ड। सो फॉर ऑल दोज जिन, आप में से किन किन के घर पे ठाकुर जी हैं, या उनकी छोटा सा मंदिर है, या फोटोज हैं जिनकी आप भोग लगाते हैं, कुछ करते हैं, राइट? एनीवन? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो whenever we are all human, right? human Humans are made to
err, ERR, we make errors, right? So even when we, discharge our, you know, services, इन द डिस्चार्ज ऑफ आवर सर्विसेज, जब भी हम सेवा करते हैं, घर पे भोग लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमेशा ना देर आर दीज ब्यूटिफुल मंत्रास, अगर आप विधि विधान से करें, विच आर टू बी स्पोकन आफ्टर एवरी फॉर्म ऑफ वर्शिप। चाहे आप ठाकुर जी को सुला रहे हो, ठाकुर जी को उठा रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, आरती कर रहे हो, उसके बाद, हर क्रिया के बाद, दे आर फॉरगिवनेस मंत्रास। मंत्र ही नाम, क्रिया ही नाम, भक्ति नाम जनार्दना, बहुत सारे हैं। एंड बेसिकली उसमें वी आर एक्चुअली आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, कि इस पूरे क्रियाकर्म में आपको भोग लगाते समय अगर मेरा ख्याल कहीं और गया हो, अगर कहीं पे, है ना, स्वाद भी इधर उधर हुआ हो, अगर सही चेतना से मैंने भोग ना बनाया हो, या आपकी आरती ना किया हो, या सेवा ना किया हो, राइट, तो प्लीज, है ना, आप कहते हैं ना, आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता, तो आप प्लीज मुझे माफ करना, अपना दास मानकर, है ना, अपना सेवक मानकर मुझे प्लीज एक्सटेंड मी दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। सो भक्ति इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और यही श्रील प्रभुपाद दोहराने का प्रयास करते हैं। सो आज हमने 2 श्लोकास कवर किए, राइट, है ना, वी हैव कवर्ड 2 श्लोकास, एंड आई थिंक विल टेक अ पॉज हियर। ठीक है, विल टेक अ पॉज हियर। सो निष्काम कर्म योगा इज द हॉट टॉपिक। ब्रेकिंग न्यूज, निष्काम कर्म योगा, राइट। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि इसको, आज की टीचिंग्स को आप जितना अपने जीवन में उतार सकते हैं, जरूर अप्लाई कीजिए, राइट। भक्ति इन दीज मॉडर्न टाइम्स are to be is to be practiced, in the gaps throughout our day, है ना। यू हैव ऑफिस, यू हैव स्टडीज, है ना। कुछ लोगों के, आप में से कुछ लोगों के ऑफिस लैपटॉप्स बगल में चल रहे होंगे, राइट, है ना। सो इट इज टू बी डन पैरेलली। वो तो नौबत ऐसी आ गई कलयुग में कि भक्ति इज टू बी डन पैरेलली। पहले भक्ति ही प्रधान थी, परंतु टाइम्स ने ऐसा डिक्टेट किया है कि भक्ति साथ साथ चल रहे, वो भी बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। तो उसका समाधान यही है कि जो बगल में लैपटॉप चल रहा है ना, जो ऑफिस का लैपटॉप चल रहा है, या है ना, जो अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वेट कर रही हैं द मोमेंट यू विल एग्जिट दिस कॉल, उनको भी भक्ति का ही अंग बनाओ। सो व्हेन यू आर एट ऑफिस, या दैट इज व्हाई आई माई सेल्फ टेक इवनिंग सेशंस प्रभु। मेरा भी लैपटॉप बगल में ही, राइट। सो द थिंग इज, व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, इसलिए वी कैन डवटेल आर आर डेली रूटीन एक्टिविटीज, हमारी जो दिनचर्या है, हम उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। गो टू ऑफिस फॉर कृष्णा। यू कम बैक टू योर ऑफिस, यू हैव अ हाउस होल्ड, यू हैव अ गृहस्थ आश्रम, मेंटेन योर गृहस्थ आश्रम फॉर कृष्णा। यू हैव अ फैमिली, मेक एन अटेम्प्ट टू कीप एवरीवन टुगेदर, बाय कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, एंड सबको आप इंस्पायर कीजिए भक्तिमय कार्य में लगने के लिए। डू इट फॉर कृष्णा। इवन अगर परिवार में ऐसी परिस्थिति है कि व्हेन यू आर विभीषण, है ना, कि विभीषण आप ही हैं, है ना, और घर वाले हैं रावण, या उनके 10 सर, या जो भी शूर्पणखाएं, जो भी, तो फिर द थिंग इज कि विभीषण से हमें सीखने को मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति की जा सकती है। एंड अपेरेंटली जो विपरीत परिस्थिति में भक्ति कर पाते हैं, उन्हीं को प्रभु श्री राम मिला, राइट। राम उन्हीं को मिलते हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी उनको याद करते हैं। सो कंसिडर योर सेल्व्स फॉर्चुनेट कि एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि कृष्णा इज मेकिंग एनवायरनमेंट जिसमें विकल्प ही वही है। सो डवटेल इट इन कृष्णा सर्विस। इट इज easier said, right? It is easy to say this, right? But it is a fact.
So on this note, we will end today's Bhagavad Gita session. Thank you so much for attending today's session. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Thank you so much for your time. Hare Krishna, Hare Bol, Ratnam. Very good. Very good.